रहमान रहीम जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 उसका ए पार्ट है। उसने कहा है कि एस्पर्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एस्पर्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है एस्पर्टेम का C14H18N2O है। C14H18 और N2O। अब वो ये ज़रा तवज्जो कीजिए, पहले पार्ट के अंदर वो ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर यानी मास ऑफ 1 मोल बताएं। क्या पूछा उसने? मास ऑफ 1 मोल। ये पहला पार्ट है उसका। अब ज़रा तवज्जो करें, 1 मोल का जो मास होता है या उसको मोलर मास कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल उसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मास कैसे निकाली जाती है? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। तो इधर आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल बराबर है, देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 18, ऐसे ही है, प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16। इसको ऐड कर लीजिए, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 294 ग्राम पर मोल। 294 ग्राम पर मोल, ये 1 मोल का मास आ जाएगा। ठीक होगी बात? मास ऑफ 1 मोल मीन पर मोल। उसके बाद है जी बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर वो ये पूछ रहा है कि बताइए कि कितने मोल्स जो हैं 52 ग्राम में प्रेजेंट होंगे। कितने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। बी पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ये हमने मालूम करना है। मास इन ग्राम दे दी गई है। क्या दे दिया है? 52 ग्राम दिया है। तो हमने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है? बोलिए। मास इन ग्राम 52 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये इसको जब आप 52 को 294 पर डिवाइड करेंगे तो 0.177 आ जाएगा। 0.177 मोल आ जाएगा। ओके होगी बात? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा सी। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स? मास इन ग्राम बतानी है। अब जो सी पार्ट है उसमें हमने सी पार्ट के अंदर हमने मास इन ग्राम कैलकुलेट करनी है। मास इन ग्राम्स फाइंड करनी है। ओके? हमें मोल्स दे दिए गए हैं। मोल्स ऑफ एस्पर्टेम कितना आ गया? 10.122। ये मोल्स आ जाएंगे। नहीं, आगे हमने मोल मालूम। मोल का क्या फार्मूला है भला? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास या मोलेकुलर मास। क्लियर? हमने क्या मालूम करना है? मास इन ग्राम। तो वो वैसे लिखी रहने दे। मोलर मास कितना हो जाएगा? 290 और मोल कितने दिए हैं? 10.122। ये मोल आ जाएंगे। अब मास इन ग्राम हमने निकालनी है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इन ग्राम्स जो है वो 10.122 मल्टीप्लाई बाय 294
तो ये उसने हमसे पूछा था मास इन ग्राम्स, तो 2975.8 ग्राम आ जाएगा। ये मास इन ग्राम्स आ जाएगा। डी पार्ट जी, जो अगला पार्ट है जिसमें उसने पूछा है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन, जो डी पार्ट है। अब इसका डी पार्ट भी देख लीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और मास इन ग्राम उसने दे दी है 2.43 ग्राम, ये उसने मास दे दिया है। अब हमने क्या करना है, हमने मोल वाला मोल पहले निकालने हैं, फिर उसके मालिक्यूल निकलेंगे, फिर ये हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास नहीं दिया। अगर तो हाइड्रोजन का मास दिया हो तो फिर तो यहीं से निकल आने थे, लेकिन उसने मास किसका दिया है, एस्पर्टेम का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालने हैं, और वो आपने पहले ही निकाले हुए हैं, अगर आपको याद हो तो वो वहां पे निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स। तो कितने आ गए, 0.177, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे जो है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं बोलो, मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स, शाबाश, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं, 0.177 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.97 10⁻21। कितना आंसर आ जाएगा, 4.97 इंटू 10⁻21। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कितने से बोलो मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 18 से, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.91 10⁻21। तो ये आंसर आ जाएगा 8.96, क्या 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जी क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 यहां पर वो कह रहा है कि एक मेटल है हमारे पास, उसका नाम है M, वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और बनता है कंपाउंड MF2। क्या बनता है,
अब उसने कहा है कि जो मास बनती है फ्लोरीन MF2 की, मास ऑफ नहीं MF2 इन ग्राम्स, वो उसने दे दिया है 46.8 ये उसने मास ऑफ MF2 दे दिया है। मास ऑफ MF2 जो है 46.8 ग्राम। अब एक बड़ी समझने वाली बात है, अगर तो हमें M का पता होता, किसका पता होता? M का पता होता कि M क्या है, फिर तो जाहिर बात है इसके यहीं से मोल आ जाने थे। मास ग्राम्स में दे दी है तो हम उसकी फार्मूला मास निकालते और उस पर क्या करते बोलो? डिवाइड कर देते। क्या करते बोलो? डिवाइड कर देते। अब उसने ऐसा नहीं किया, हमें उसने MF2 के बारे में सिर्फ मास इन ग्राम दी है। हमें उसने पार्ट ए के अंदर जो सवाल पूछा है वो पूछा है मोल्स ऑफ फ्लोरीन, मोल्स ऑफ, तो हम तो MF2 के मोल मालूम करेंगे तो फ्लोरीन के करेंगे, तो MF2 के तो मोल हमारे पास मालूम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसका हमें एटॉमिक मास नहीं पता M का, लिहाजा इसके लिए फिर डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन नज़र आ रही है आपको, आप ज़रा इक्वेशन में देखें। हमारे पास जो है उसने मोल जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M दिए हैं। क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M, मास नहीं दी, मोल दिए हैं 0.6। अब तवज्जो करने वाली क्या बात है वो जरा समझें। बैलेंस इक्वेशन की तरफ चलना है। देखें इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा, इस रिएक्टेंट का इसके साथ कंपैरिजन करना है। जहां कुछ ना लिखा हो वहां 1 होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ M गिव MF2, तो कितना? 1। ऐसे ही और बोलो उसका 1 M इसका 1 मोल दे रहा है, इसका मतलब अगर इसके 0.6 ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा? 0.6। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो 0.6 हो जाएंगे। इसका मतलब मोल ऑफ MF2 कितने आ गए? 0.6। अब MF2 के मोल मालूम हो गए। 1 मोल में कितने फ्लोरीन है? 2। तो इसका मतलब आप यहां लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ MF2 हैज फ्लोरीन मोल्स। सही है? कितने हैं? 2। तो 0.6 में कितने होंगे बोलो? 2 मल्टीप्लाई बाय, तो क्या होगा? 1.2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बोलो? 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन आ जाएंगे। अब बी पार्ट जो है वो भी देखिए। उसने पूछा है बी पार्ट के अंदर कि व्हाट इज M। बोलो उसने क्या पूछा है? M मतलब M जो है वो कौन सा एलिमेंट है। जाहिरी बात है हम उसकी मास निकालेंगे, एटॉमिक मास M की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एटॉमिक मास फलां की है। क्लियर? समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें ज़रा तवज्जो करें, हमें MF2 के मोल भी पता है। देखो ये MF2 के मोल है, हमें पता चल गया ना MF2 के मोल। और बोलो हमें MF2 के मोल भी पता है, हमें MF2 का मास भी पता है वो ग्राम में। तो हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। मोल्स बराबर किसके होता है बोलो? ग्राम डिवाइडेड बाई फार्मूला मास। तो हम फार्मूला मास को उधर ले जाते हैं। नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं बोलो? 0.6। मास इन ग्राम हमें दी हुई है 46.8 डिवाइडेड बाई फार्मूला मास।
ओके होगी बात। फार्मूला मास को उधर ले जाओ, 46.8 डिवाइडेड बाई 0.6, तो इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 78। अब फार्मूला मास की तरफ चले जाएं। फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, सारे की एटॉमिक मासेस को जमा करते हैं। एम का हमें नहीं पता, वो हमने मालूम करना है। फ्लोरीन का हमें पता है एम जमा 2F, 2 फ्लोरीन का मास कितना है 19। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 38 इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू 78 माइनस 38, तो m इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। सही है। तो इसका मतलब 40 मास जो है, मास 40 जो है इज ऑफ कैल्शियम, हेंस m is Ca and MF2 is CaF2. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।